हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है जी लूप्स। तो सी के अंदर लूप्स क्या होते हैं? लूप नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ का बार बार होना। तो लूप हम लोग यूज़ करते हैं जब हम किसी भी ब्लॉक ऑफ कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या कोई भी आप स्टेटमेंट है उसे एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं उस स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट किया बार बार लिखा जाए, उसके लिए हम लूप का यूज़ कर लेते हैं। जैसे देखें, अगर आपकी एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट है और उसके अंदर आप कुछ लाइंस है जिसे आप मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना चाहते हैं। आप हेलो वर्ड ही ले लें, एक हेलो वर्ड मैसेज है और उसे आप 10 दफ़ा प्रिंट कराना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं कि प्रिंट एफ को 10 दफ़ा लिखा जाए, प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करते हुए हेलो वर्ड को 10 दफ़ा लिखा जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इस तरह से हम लोग क्या आते हैं कि बोर्ड हो जाते हैं एक ही काम करते हुए। तो लूप इसीलिए है कि जब आप किसी भी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और उसके लिए उसको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो लूप क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट करता है तब तक जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। क्योंकि लूप नाम ही ऐसी चीज़ है कि इसका तब बार बार अकर होना, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी दी जाती है कि कब तक इसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है। मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देती हूँ ना, कि एक हेलो वर्ड है, उसे 10 दफ़ा प्रिंट कराना है ये मैसेज स्क्रीन के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 दफ़ा प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करें, उसके लिए आप लूप का इस्तेमाल कर लें। बट लूप को बताना पड़ेगा कि जब तक हमारी कंडीशन या हमारा लूप 10 दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक इसको प्रिंट करते जाओ, लेकिन 10 के बाद प्रिंट ना करो। अगर हम कंडीशन नहीं देते तो लूप फिर इन्फिनिट हो जाता है। एक कंडीशन देनी पड़ती है कि कहाँ तक जो है या कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे इस कोड को आपने एग्जीक्यूट करना है। कंपाइलर को हमें कंडीशन देनी पड़ती है। तो जैसे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इन प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल अ स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक हमारे ब्लॉक ऑफ कोड को रन करते जाओ, एग्जीक्यूट करते जाओ। ओके, तो सी के अंदर जी 3 तरह के लूप्स होते हैं। अब ये तीनों लूप्स का काम जो है वो किसी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना ही होता है। बट हम पे है कि हम किसके साथ ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर होते हैं, लेकिन हमने पढ़ने तीनों हैं। और आप अपनी जो आपको बेहतर लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के लूप्स होते हैं इसमें, फॉर लूप है, वाइल लूप है एंड डू वाइल लूप है। तो आज का जो टॉपिक है वो हम वाइल लूप पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने इन तीनों को अलग अलग लेक्चर्स में डिवाइड किया ताकि इसको ज़रा अच्छे से समझ सकें और एक दूसरे के सेंटेक्स के साथ उसको मिक्स ना करें। ठीक है, तो आज हम वाइल लूप को शुरू करते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, इसमें वाइल का कीवर्ड यूज़ किया जाता है और इसकी पैरेंथेसिस के दरमियान एक टेस्ट एक्सप्रेशन यानी एक कंडीशन दी जाती है। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है इस बॉडी का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है, बार बार होता रहता है जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है, कंपाइलर इस ब्लॉक ऑफ बॉडी से बाहर आ जाता है और फिर जो भी रेस्ट ऑफ कोड अगर आपने लिखा तो उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह से वर्क करता है। तो वाइल लूप सबसे पहले क्या करता है, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन या जो भी कंडीशन दी जाती है उसको वैल्यूएट करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट कर देता है। इसी तरह से हम ये तब तक एग्जीक्यूट करता रहता है जब तक हमारी टेस्ट एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं हो जाती। जैसे ही हमारी वो एक्सप्रेशन यानी वो कंडीशन गलत होती है वो क्या करता है, लूप को टर्मिनेट कर देता है और लूप एंड हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका आगे से एक फ्लो चार्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले क्या की जाएगी कि एक्सप्रेशन चेक की जाएगी। अगर तो वो ट्रू है तो लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर दोबारा ये इसके पास वापस जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो फिर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से ये बार बार इसी लूप में चलेगा, यहाँ से शुरू होगा फिर वापस जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्सप्रेशन जो है वो गलत हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी, तो वो इस लूप से बाहर आ जाएगा। तो हमको इसको समझने के लिए सिंटैक्स हमने देख लिया है, हम इसको समझने के लिए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं ताकि ये टॉपिक जो है ज़रा अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखें, एक सिंपल सा प्रोग्राम हो जो क्या कर रहा है, नंबर्स प्रिंट कर रहा है 1 से लेके 5 तक, 1 to 5 नंबर्स प्रिंट कर रहा है स्क्रीन के ऊपर सिंपली। अब क्या करना है, अब ज़रूरी नहीं कि हम इसके लिए लिखें प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करते हुए 5 दफ़ा प्रिंट एफ लिखें और 5 नंबर प्रिंट करवाएं। इस काम को हम लूप के थ्रू करेंगे जी। तो यहाँ पे देखें क्या किया है, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंट आई इक्वल टू 1। ओके, आई को एक वैल्यू असाइन कर दिया 1।
अब वाइल में हमने कहा है जब तक आई जो है वो 5 से छोटा या बराबर नहीं हो जाता इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करते जाओ। ओके, इसको एग्जीक्यूट करते जाओ। अब देखें ये काम किस तरह से कर रहा है। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या आई, 1 आई। ओके, अभी आप जहन में रख लें कि 1 आ गया आई की वैल्यू। अब यहाँ पे चेक करें आई इज 1 इज लेस देन 5। यस, एक 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो वो अंदर आ जाएगा और क्या करेगा, आई की वैल्यू को %d की मदद से स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा। ओके जी, ये हमारा फर्ज करें ये स्क्रीन के ऊपर 1 प्रिंट हो गया। अब वो इस ये लाइन ने तो स्क्रीन के ऊपर आई की वैल्यू 1 प्रिंट कर दी। अब अगली लाइन पे क्या हो रहा है, आई में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, आई में एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो इस लाइन की मदद से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, फिर वो दोबारा इस वाइल के पास जाएगा। ये कोड इस तक ही रहेगा, यहीं पे कंपाइलर घूमता रहेगा जब तक ये वाली कंडीशन गलत नहीं हो जाती। अब यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, यहाँ पे गया वापस, अब 2 है आई के अंदर, 2 इज लेस देन 5। यस, इक्वल नहीं है बट लेस देन 5 है, तो अभी कंडीशन फिर ट्रू हो गई। वो अंदर आएगा, आई की वैल्यू क्या है 2, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, साथ ही न्यू लाइन भी है तो वो न्यू लाइन के ऊपर क्या कर देगा, 2 को प्रिंट कर देगा। और इस लाइन के ऊपर आएगा, दोबारा आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अब वो दोबारा लूप के पास जाएगा, 3 इज लेस देन 5। यस, अंदर आएगा, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देगा और फिर इस लाइन पे आएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, और जब 4 होगी फिर लूप के पास जाएगा, 4 इज लेस देन 5। यस, यहाँ पे आएगा, 4 की वैल्यू प्रिंट कर देगा। अगली लाइन पे फिर आई प्लस प्लस है तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 इज लेस देन 5, नो बट इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू हमारे पास 5 हुई थी ना यहाँ पे, तो आई की वैल्यू क्या करेगा, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा जी। और फिर आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 6 हो गई। अब जब वापस लूप के पास जाएगा तो 6 इज नॉट लेस देन एंड इवन नॉट इक्वल टू 5, तो क्या होगा, कंडीशन गलत हो जाएगी। 6 ना तो 5 से छोटा है ना 5 का बराबर है, तो कंडीशन गलत हो गई यहाँ पे। अब जब कंडीशन गलत हो गई 6 की दफ़ा पे, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा और क्या करेगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा और ये हमारी आएगी जी आउटपुट 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से देखें ये वाला कोड मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था, किसकी मदद से, इस वाइल की मदद से, और तब तक एग्जीक्यूट हो रहा था जब तक हमारी कंडीशन ठीक थी। तो मैं ना आपको ये प्रोग्राम डेव के ऊपर भी करके दिखाती हूँ क्या है एक्चुअली, जिस तरह से हम सोच रहे हैं इसी तरह से ये कोड ने काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं डेव C++ ओपन कर रही हूँ, यहाँ पे मैं सिंपली प्रोजेक्ट क्रिएट करती हूँ सी के अंदर। इसका नाम भी हम लोग लूप रख लेते हैं, वाइल लूप रख लेते हैं। अपनी हेडर फाइल इंक्लूड करें, void main। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ, उसको मैं भी 1 कह रही हूँ। ओके, और मैं क्या करती हूँ कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 है तब तक प्रिंट करते जाओ जी, प्रिंट %d, और हर वैल्यू नई लाइन पे आनी चाहिए आए, और नेक्स्ट मैं आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देती हूँ। चले इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 1 2 5 हमारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। तो जैसे ही यहाँ पे वैल्यू 6 होती है ऑटोमेटिकली लूप टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कंडीशन नहीं देते ना, ये वाली कंडीशन नहीं देंगे, तो इससे क्या होगा, ये वाला बार इन्फिनिटी तौर पे यानी कि अनलिमिटेड ये एग्जीक्यूट होता जाएगा। तो कंडीशन रिक्वायर्ड होती है लूप को टर्मिनेट करने के लिए। तो हम ऐसे करते हैं, एक और प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे कि एक टेबल प्रिंट करवाते हैं किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 का टेबल प्रिंट करवा लेते हैं लूप की मदद से। तो वही चीज़ मैं आपके सामने करती हूँ और वाइल लूप ही हम यूज़ करेंगे। मैं क्या करती हूँ, मुझे प्रिंट करवाना है 2 का टेबल,
तो मैं सबसे पहले एन के अंदर एक नंबर दे देती हूँ 2, ओके। और मुझे, आपको पता है हम लोग टेबल ज़्यादातर 10 तक ही प्रिंट करवाते हैं या पढ़ते हैं, तो मैं एक आई वेरिएबल ले लेती हूँ, उसे 1 से स्टार्ट करूँगी और 10 तक लेके जाऊँगी, ओके। तो 1 से आई को स्टार्ट किया और टेबल मुझे प्रिंट करवाना है 2 का, तो वाइल लिखें और आई लेस देन इक्वल टू 10, यानी जब तक आई जो है वो 10 से छोटा रहता है तब तक ही लूप चले। और करे क्या, ये प्रिंट एफ करे, वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी इसने करना है, परसेंट डी मल्टीप्लाई परसेंट डी इक्वल परसेंट डी बैकस्लैश एन, हर एक वैल्यू जो है वो लेदर लाइन पे, एक स्टेटमेंट लेदर लाइन पे आए, एन आई एंड एन मल्टीप्लाई आई, और साथ साथ आई की वैल्यू को प्रिंट भी करें। तो हम इसकी एग्जीक्यूशन भी पहले समझते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने n में दिया 2, यहाँ पे i की वैल्यू क्या है 1, सो 1 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। अब वो क्या करेगा, पहले n की वैल्यू प्रिंट करेगा इस परसेंट d की मदद से, n की वैल्यू क्या है 2, फिर i की वैल्यू क्या है, अभी i की वैल्यू क्या है 1, तो लिखा जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल, इस परसेंट डी की जगह क्या आएगा, रिजल्ट n मल्टीप्लाई आई, 2 मल्टीप्लाई 1 इट्स 2, तो हमारा पहली लाइन का रिजल्ट आएगा 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2। और फिर जब ये प्रिंट हो जाएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली दफ़ा 1 है, दूसरी दफ़ा में इस लाइन की मदद से 2 हो जाएगी। अब वापस इधर आएगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। एन में क्या है 2 है, आई में क्या है, आई में हमारे पास 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई 2 इट्स इक्वल टू 4, तो ये हमारी स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ जाएगा 4, और आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी। इसी तरह से ये रिपीटेडली परफॉर्म करते हुए एग्जीक्यूट करता जाएगा और पूरा का पूरा टेबल प्रिंट करेगा जब तक आई जो है वो 10 तक नहीं पहुंच जाता। इस लाइन को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, ये एन की वैल्यू प्रिंट करेगा और आई की जो भी वैल्यू नेक्स्ट टाइम में आएगी वो प्रिंट करेगा। 2 मल्टीप्लाई आई की जो वैल्यू होगी इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो इसके थ्रू प्रिंट होगा। ये फॉर्मेट जो टेबल का होता है उसी फॉर्मेट में प्रिंट कराने के लिए मैंने इसे परसेंट डी मल्टीप्लाई परसेंट इक्वल टू परसेंट डी लिखा है, जो एन आई और एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू लिखेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं जी क्या रिजल्ट आता है हमारा। तो ये देखिए जी, हमारा पूरा का पूरा टेबल यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 2 ज़ा 4, इस तरह से ऑनवर्ड ये सारा का सारा टेबल प्रिंट हो गया। तो ये है जी लूप का कमाल कि उसने इस स्टेटमेंट्स को, ये सेट्स ऑफ लाइंस को इसने 10 दफ़ा एग्जीक्यूट किया। आप ये देख सकते हैं कि ये 10 दफ़ा एग्जीक्यूट हो रहा है। ये आई की वैल्यू है, ये एन की वैल्यू है 2 2 2, ये आई की वैल्यू है जो इस इंक्रीमेंट की वजह से हर दफ़ा चेंज होती है। ये आई प्लस प्लस की वजह से पहले 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 4, इस तरह से ये आई वैल्यू आई की है और ये एन मल्टीप्लाई आई की वैल्यू है। आप यहाँ पे देखें इस प्रिंट एफ की मदद से आ रहा है। तो इस तरह से हमारा स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट प्रिंट होगा। तो आज सिर्फ इतना ही पढ़ना था, वाइल लूप। तो नेक्स्ट हम लोग डू वाइल लूप एंड फॉर लूप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।